तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तो आखिर में आप देखो भाई O2 का ट्रांसपोर्ट 97% इसका ट्रांसपोर्ट आरबीसी के थ्रू होता है, किसके फॉर्म में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। एंड 3% O2 का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है भाई, प्लाज्मा के थ्रू, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो आप देखो भाई 97% O2 का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी के थ्रू होता है, किसके फॉर्म में भाई, किसके फॉर्म में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म मींस जो ऑक्सीजन ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ क्या कर जाता है भाई, बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन किस फॉर्म में होता है भाई, आप समझो आरबीसी के थ्रू, किसके फॉर्म में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या होता है, आप समझो कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, HbO2 इसे बोलते हैं क्या, HbO2 के फॉर्म में भैया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, कितना, 97%। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ है। अब बात करते हैं आखिर भैया कि जो हम लोग का हेमोग्लोबिन, आप समझो कि जो क्या होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है भैया आपको पता होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन में एक हम लोग का वर्ड है, आप समझना, एक हम लोग का वर्ड है हीम और दूसरा हम लोग का है क्या, हीम, और दूसरा वर्ड है क्या, ग्लोबिन, समझे। तो आखिर में जो हीम है भैया, हीम, ये देखो ये हम लोग का क्या है भाई, हीम, और दूसरा वर्ड है क्या, ये हम लोग का है भाई ग्लोबिन, दूसरा इसका वर्ड है क्या, ग्लोबिन, दूसरा वर्ड है भाई जिसे बोलते हैं क्या, ग्लोबिन। ठीक है, तो आखिर में आप समझना भाई ये जो हीम है, हीम में क्या होता है पता आपको, ये हीम है, जो हेमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है, हीम में हम लोग के 4 आयरन होते हैं, जो कि 4 पोरोफायरिंग रिंग के अंदर ये आयरन प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो हीम में 4 आयरन होते हैं और ये 4 आयरन जो कि हेमोग्लोबिन में क्या होता है, हेमोग्लोबिन में आप समझो कि पोरोफायरिंग रिंग होता है, पोरोफायरिंग रिंग में ये 4 आयरन, ये 4 आयरन क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो इसमें 4 आयरन, इसमें हम लोग के 4 आयरन होते हैं भाई, समझे, इसमें हीम में हम लोग के 4 आयरन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है भैया, हीम में 4 आयरन होते हैं। अब समझना कि जो 4 आयरन जो है भैया, 4 आयरन जो है, और हर एक आयरन क्या करता है भैया, हर एक आयरन आप समझो कि एक आयरन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, एक आयरन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। मतलब आप क्या समझे कि एक आयरन जो है भैया, आप समझो कि एक आयरन आप समझना भैया, एक आयरन जो कि क्या करता है, एक आयरन हम लोग का भाई ये बाइंड करता है किससे भाई, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, समझे। ये बाइंड करता है किससे, ये बाइंड करता है भैया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, समझे। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड करता है, समझे। एक ऑक्सीजन के भैया, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एक आयरन बाइंड करता है। तो आपको ये समझ है कि एक आयरन जो कि भैया एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड करता है, एक, समझे बात को। तो एक आयरन जो कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड करता है, समझे। तो आखिर में आप समझना कि भैया कि हम लोग का जो हेमोग्लोबिन है, आखिर में आप समझो कि जो हेमोग्लोबिन है, जो क्या भैया हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के पास कितने आयरन होता है भैया, हेमोग्लोबिन के पास कितने, 4 आयरन। हेमोग्लोबिन के पास कितने आयरन बताओ जरा, 4 आयरन। हेमोग्लोबिन के पास 4 आयरन होते हैं, 4 आयरन के एटम्स होते हैं। 4 आयरन के भैया क्या होता है, 4 आयरन के भाई एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन में आप समझो कि 4 आयरन के एटम्स क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के 4 आयरन के आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, और एक आयरन का आइटम्स एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है। एक आयरन का आइटम्स क्या करता है भैया, एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है, एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग ने, इसका मतलब हम लोग ने ये समझे भैया कि एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। समझ है आपको कि एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है भैया, बाइंड करता है। क्योंकि एक हेमोग्लोबिन में आप समझो कि हीम में 4 आयरन होते हैं, और एक आयरन जब एक ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, तो आखिर में एक आयरन जब एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो 4 आयरन भैया क्या, 4 आयरन हम लोग के 4 ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं। 4 आयरन जो कि 4 ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करते हैं, समझे ना। तो ये चीज आपको समझ है, ठीक है। अब देखो हम लोग का ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन वाला, ग्लोबिन तो प्रोटीन है, इसमें हम लोग का क्या होता है भैया, ग्लोबिन में एक तो हम लोग का इसमें होता है क्या, आप समझो, एक हम लोग का होता है इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन, एक होता है क्या इसमें बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, तो इसमें 2 अल्फा ग्लोबिन चेन, 2 अल्फा ग्लोबिन होते हैं, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन होते हैं, समझे। 2 अल्फा ग्लोबिन चेन होते हैं, एंड 2 हम लोग के बीटा चेन, 2 होता है इसमें क्या, 2 बीटा चेन, समझे। 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन,
टू अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 141 अमीनो एसिड होते हैं। 141 अमीनो एसिड इसमें होते हैं, समझे? अमीनो एसिड इसमें हम लोग के होते हैं, समझे? और बीटा चेन में आखिर में बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 146 क्या होता है भैया इसमें? 146 जो कि भैया अमीनो एसिड हम लोग के किस में होता है भैया? बीटा चेन में प्रेजेंट होते हैं, समझे? तो हेमोग्लोबिन में एक तो हिम पार्ट, एक ग्लोबिन पार्ट, सी ठीक है। तो ग्लोबिन पार्ट में एक हम लोग का आप समझे इसमें क्या था? इसमें दो आप हम लोग के दो अल्फा चेन, टू बीटा चेन। टू अल्फा चेन में आप समझो कि हर एक चेन, ईच चेन में 141 अमीनो एसिड, हर एक अल्फा चेन में कितना था? ईच अल्फा चेन में हम लोग के 141 अमीनो एसिड होते हैं। और ईच हर एक बीटा चेन में भैया, हर एक बीटा चेन में आप समझना कि 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हर एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड, हर एक बीटा चेन में 146 क्या होते हैं भाई? अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए ईच चेन में, समझे ना? ठीक है भाई, समझे बात को? तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़े क्या? चलो भाई अब बात करते हैं। देखो भैया हम लोग कि आखिर में तो आपने हीमोग्लोबिन के बारे में काफी कुछ जान लिया भैया, काफी कुछ जान लिया कि हीमोग्लोबिन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये तो आपने जान लिया। अब देखो भाई क्या होता है, आपको ये समझना है कि जो हम लोग ने बात की अभी जस्ट हम लोग ने अभी समझा, क्या समझा भैया बताओ? हम लोग ने ये समझा भाई कि आखिर में आप समझो कि हम लोग ने क्या समझा कि एक हेमोग्लोबिन भैया, एक हेमोग्लोबिन, ठीक है, एक हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, अब इसके बाद मैं हेमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखूंगा HB के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो एक हेमोग्लोबिन भैया क्या करता है बताओ जरा? एक हेमोग्लोबिन भैया कैरी करता है कितना? ये कैरी करता है भैया 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, समझे? ये पॉइंट हम लोग को समझ आए? बिल्कुल आए। तो एक हेमोग्लोबिन भाई कितना कैरी करता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। ये हमको समझ आया? बिल्कुल आया कि एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट क्या समझ आया हम लोग को इसमें? सेकंड पॉइंट ये समझ आया भाई कि एक्चुअल में भैया कि जो हम लोग का क्या होता है बताओ जरा? हम लोग के बॉडी में हम लोग के बॉडी में जो हम लोग के बॉडी में आप समझना कि एवरी 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हेमोग्लोबिन होते हैं? मान लेते हैं अप्रॉक्स 15 ग्राम हेमोग्लोबिन हम लोग के क्या भैया, हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट। लगभग आपके 12 से 16 ग्राम जो कि क्या होता है, 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन जो कि पर 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि मेरे अंदर कितना है भाई, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है। ये क्या आपके अंदर क्या है? 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है, समझे ना? आपके अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है। तो आप समझना है कि एवरी क्या भैया, एवरी 100 ml, समझो कि एवरी 100 ml, ठीक है। किसमें भैया? एवरी 100 ml ब्लड में क्या होता है? एवरी 100 ml ब्लड भैया आप समझना, एवरी 100 ml ब्लड में हम लोग क्या समझ आया कि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। 15 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप ये समझना कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन, आप समझो कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन भैया, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है, आखिर में 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को ये कैरी करता है भैया? तो एक हेमोग्लोबिन आप समझो कि 1 हेमोग्लोबिन भैया ये कैरी करता है क्या भैया? ये कैरी करता है आप समझना कि 1.34 ml ऑक्सीजन को, समझे? तो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन का आप समझो, हेमोग्लोबिन का 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो कि कैरी करता है कितना भैया? आप समझो कि 1.3 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, समझे? तो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन का भैया, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन का जो कि कैरी करता है कितना? जो कि भाई कैरी करता है आप समझो कि 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, समझे ना? तो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन का भैया ये हम लोग का कैरी करता है कितना? 1.34 ml ऑक्सीजन ये कैरी करता है। ये हम लोग का भैया क्या करता है भाई? कैरी करता है, ठीक है भाई, समझे बात को? ठीक। अब समझो अगर 1 हेमोग्लोबिन का ग्राम 1.4 ml ऑक्सीजन कैरी करता भाई, तो आखिर में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन, आखिर में भैया 15 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा भैया? 15 ग्राम, आप समझो कि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? तो इंटू कर दें क्या? बिल्कुल भैया,
15 इंटू कितना कर देंगे, 15 इंटू 1.34 ml ऑक्सीजन को इंटू कर देंगे भैया, तो कितना मिल जाएगा बताओ। यहाँ से हम लोग का कितना मिल जाएगा, यहाँ से भैया हम लोग का जाए कितना, लगभग 20 ml हम लोग का ऑक्सीजन भैया, जो कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है। समझे, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन भैया 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। समझ है आपको, ठीक है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो कि 20 ml क्या करता है भाई, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो कि भैया 20 ml क्या करता है, 20 ml भाई ये ऑक्सीजन कैरी करता है। और ये 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आप समझो कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हम लोग के भाई एवरी 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग का ये समझो ना कि 15 ग्राम ये हम लोग के जो क्या भैया, ये देखो कि 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है ये हम लोग के एवरी हर 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल क्या बोल सकता हूँ भैया, कि एवरी 100 ml ब्लड जो होता है भैया, एवरी 100 ml ब्लड में क्या होता है, ये कैरी करता है भैया, ये कैरी करता है क्या, एवरी 100 ml ब्लड ये कैरी करता है क्या भैया बताओ तो, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। बोल सकता हूँ ना मैं कि आखिर में भैया एवरी 100 ml ब्लड, एवरी 100 ml क्या ये ब्लड होगा, ठीक, एवरी 100 ml ब्लड जो कि कैरी करता है भैया 20 ml ऑक्सीजन को, ठीक है भाई। यहाँ तक आपने समझे कि एक्चुअल में एवरी 100 ml ब्लड जो कि भैया कैरी करता है कितना बताओ जरा, ये हम लोग का भाई कैरी करता है, इसको नीचे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा इसको नीचे अच्छे से इसको नीचे लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो एवरी 100 ml ब्लड आप समझो कि भाई एवरी 100 ml ब्लड जो कि भैया कैरी करता है कितना, ये कैरी करता है, ये कैरी करता है 20 ml ऑक्सीजन। बिल्कुल बोल सकते हैं भैया, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, ये जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है ये किसमें है भैया, ये हम लोग क्या एवरी 100 ml ब्लड में तो ही प्रेजेंट है। देखो ना हर 100 ml ब्लड में भैया 15 ग्राम क्या होते हैं भैया, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। और 15 ग्राम हेमोग्लोबिन जो कि 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, ये हमको समझ है। 15 ग्राम हेमोग्लोबिन 20 ml 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ना क्या हर 100 ml ब्लड में क्या होता है भैया, हम लोग को 20 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। हर 100 ml ब्लड में 20 ml क्या होते हैं भाई, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ये पॉइंट आपको समझ है, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भैया, काफी ज्यादा क्या है भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब आप समझना भैया, नेक्स्ट पॉइंट आप समझना, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का भाई क्या कि आखिर में ये तो हम लोग को समझ आया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो भाई कि जो हम लोग का एवरी 100 ml ब्लड, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कितना आखिर में कितना ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ये तो हमको ये समझ आया भैया कि ये तो हमको ये समझ आया कि हर 100 ml ब्लड में भैया 20 ml ऑक्सीजन होते हैं। आखिर में कितना ऑक्सीजन को डिलीवर करता है भैया, होता है, ये तो हमको समझ आया कि आखिर में ये कितना ऑक्सीजन को डिलीवर करता है भैया, कितना ऑक्सीजन को ये डिलीवर करता है, इसको डिस्कस करता है, ठीक है। तो आप समझो कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड भैया, एवरी 100 ml ऑफ कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हम लोग का भैया आप समझो कि क्या करता है, डिलीवर करता है कितना, ये डिलीवर करता है भैया, डिलीवर करता है, आप समझना डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन टू किसको भैया, टिश्यू को, समझे। 5 ml ऑक्सीजन देता है किसको भैया, ये 5 ml ऑक्सीजन हम लोग का देता है, 5 ml ऑक्सीजन को सिर्फ देता है भैया टिश्यू को। मतलब 15 ml हम लोग के ऑक्सीजन आप समझना कि किसमें होते हैं भैया, 15 ml ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है भैया, नॉर्मल कंडीशन में आप समझना, नॉर्मल कंडीशन में जो 100 ग्राम जो 100 ml हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आप समझो कि नॉर्मल कंडीशन में आप समझना कि जो 100 ml जो हम लोग का 100 ml क्या भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डिलीवर करता है कितना, ये आप भाई समझो कि 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है किसको, टिश्यू को, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब स्ट्रीनियस कंडीशन में जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग के बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है भैया, तो आप समझना कि जो हम लोग का क्या भैया, तो आप समझना कि 15 ml ऑक्सीजन ये डिलीवर करता है। तो आप समझो कि
हर 100 ml ब्लड, उस टाइम जब हम लोग के बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम आप समझो कि स्टेनियस कंडीशन में 15 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है किसको, ये 15 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है भैया किसको, टिश्यू को। कब होगा, जब हम लोग के बॉडी को भैया जब हम लोग क्या कर एक्सरसाइज करते हैं तब। समझ नॉर्मल कंडीशन में तो ये आप समझो, नॉर्मल कंडीशन में तो हर 100 ml ब्लड, हर 100 ml ब्लड एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड भैया ये 5 ml ऑक्सीजन को ही डिलीवर करता है भैया टिश्यू को। ठीक है, ये पॉइंट को आपने समझे, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल सकता है। समझे, तो यहाँ से आप क्वेश्चन आपको मिल सकता है बिल्कुल। ठीक है, समझ है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इसके बाद क्या हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, काफी इंपॉर्टेंट है भैया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो आप ध्यान से आप समझना कि क्या होता है भैया ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में है क्या, बिल्कुल है भाई, कभी एनसीईआरटी पढ़ो भी भैया, कभी खोल को उसको शुरुआत को देख लो जरा, पलटो पेज को, पेज भी जरा अभी नए नए है। ठीक है, अभी अब तक आप खोल के देखे भी नहीं हो तो प्लीज देख लो भाई उसको। अब बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, आखिर में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये क्या होता है भाई, देखते हैं चलो भाई क्या होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो आखिर में हम लोग बात करेंगे अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, इसको पूरा लिखें क्या, इसको पूरा लिखने में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो आखिर में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, देखो भाई हम लोग बात करेंगे इसमें किसके बारे में, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन के बारे में। समझे, तो आखिर में परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन के बारे में भैया डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये देखो भाई, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग को ग्राफ देखने को मिलेगा भाई, हम लोग देखेंगे ग्राफ किसके किसके बीच में, आप देखो ये हम लोग को ग्राफ देखेंगे भाई, हम लोग किसके किसके बीच में, आप समझना ये ग्राफ हम लोग देखेंगे भाई, यहाँ पर लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर परसेंट सैचुरेशन, आप यहाँ पर लोग देखेंगे भैया परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, Hb का मतलब हेमोग्लोबिन, Hb का मतलब हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे भैया हम लोग परसेंट, ये परसेंट का साइन है, सब साइन है, समझे ना। तो परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, कि आखिर में कितना परसेंट हेमोग्लोबिन जो कि सैचुरेटेड है किससे भैया, हम लोग के ऑक्सीजन से। आखिर में कितना परसेंट हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। इसे बोला जाता है भैया परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। क्या आखिर भैया आप समझो कि अगर हेमोग्लोबिन के साथ, अगर आप ध्यान से आप सुनना, ठीक है, अगर हेमोग्लोबिन कितने भैया, हेमोग्लोबिन जो कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं, सबको पता है, हम लोगों ने अभी देखे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि हेमोग्लोबिन भैया 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं। तो आखिर में जब देखो, जब हेमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड किया, जब हेमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड किया तो कितना परसेंट हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो गया, कितना परसेंट हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो गया भैया, हम कितना परसेंट, हम लोग का भैया 25%, क्योंकि हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है और एक हेमोग्लोबिन के साथ हेमोग्लोबिन के साथ अगर एक ही ऑक्सीजन बाइंड है तो हेमोग्लोबिन भैया 25% सैचुरेटेड है। अगर हेमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन बाइंड किए, अगर हेमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन ने बाइंड किया तो हेमोग्लोबिन भैया आप समझो कि कितना 50% सैचुरेटेड हो गया। अगर हेमोग्लोबिन से भैया 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड किए हैं तो हेमोग्लोबिन से अगर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड किए तो इसका मतलब क्या है कि हेमोग्लोबिन भैया हम लोग का 75% सैचुरेटेड है। अगर हेमोग्लोबिन के साथ टोटल हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड है, मतलब हेमोग्लोबिन भैया 100% सैचुरेटेड है। तो आपको ये समझ आया भाई, आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है भाई। चलो अब देखना, यहाँ पर लेंगे भैया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यहाँ पर लेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या लेंगे भैया, पार्शियल, यहाँ पर लेंगे भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, समझे। यहाँ पर लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको शॉर्ट में लिखें क्या, चलो भाई PO2। यहाँ पर लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, समझ गया आपको, ठीक। अब देखो, जब आप समझना भाई,
जब आप समझना क्या कि जब ऑक्सीजन का जब क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर होता है 40, जब ऑक्सीजन का भाई पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया 40 होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। तो आखिर में जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है तो आप समझना भाई कि जो हम लोग का कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है भैया, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है, बताओ जरा कितना परसेंट हीमोग्लोबिन होता है सैचुरेटेड भैया, कितना परसेंट बताओ कितना होता है परसेंट। ये हम लोग का भैया आप समझना कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भैया 40 होता है तो आप समझो कि हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड होता है, समझे। तो हीमोग्लोबिन भैया 75% सैचुरेटेड होता है जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। और फिर बात करते हैं भैया कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखो जब 95 होता है, जब ठीक है। अब बात करते हैं जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, अब बात करते हैं जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होता है तो इस कंडीशन में आप देखो कि हीमोग्लोबिन, आखिर में इस कंडीशन में आप देखना भैया कि हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड होता है, कितना परसेंट सैचुरेटेड होता है बताओ जरा। ये हम लोग का भैया कितना परसेंट बताओ, 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होता है तो हीमोग्लोबिन भैया 97% सैचुरेटेड होता है। 97% क्या होता है भैया, ये हम लोग का सैचुरेटेड होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, समझे। तो आप समझो भाई, ये आपको समझ है, ये आपको कंप्लीट समझ है, ये देखो भैया आप समझो कि ये हम लोगों ने बात किया, ये हम लोग को क्या बात किया कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है तो हीमोग्लोबिन भैया 75% सैचुरेटेड होते हैं, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब 95 होता है तो हीमोग्लोबिन कितना, हीमोग्लोबिन भाई 97% सैचुरेटेड होते हैं। 75% सैचुरेटेड का मतलब 75 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के भैया बाइंड किए हुए हैं किससे, ऑक्सीजन से, समझे। 75 मॉलिक्यूल्स टोटल 100 हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से आप समझो कि 75 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के भैया 75 हेमोग्लोबिन जो कि आप समझना कि क्या ऑक्सीजन से बाइंड किए हुए हैं, समझे। वही सेम चीज 100 मॉलिक्यूल्स हैं भाई हेमोग्लोबिन के, समझे ना, 100 हेमोग्लोबिन है, उनमें से आप समझो कि अगर 97% सैचुरेशन का मतलब क्या है, 97% सैचुरेशन का मतलब भैया कि 97 हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन से बाइंड है, 97 आप समझो क्या 97 हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स, 97 हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स जो कि ऑक्सीजन से बाइंड है, इसे बोलते हैं क्या, समझ है आपको। तो परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ये आपको समझ है, ठीक है। इसमें हम लोग को कैसा कर्व, ऐसा कौन सा कर्व हम कौन सा ग्राफ देख रहे हैं, इसमें हम लोग को भैया एस शेप का, आप समझो कि इसमें हम लोग को एस शेप, यहाँ पर आप समझना है कि हम लोग को भैया एस शेप, यहाँ पर भाई एस शेप, यहाँ पर कौन से शेप का भाई बताओ जरा, यहाँ पर आप देखो भैया, यहाँ पर हम लोग को भाई एस शेप का, यहाँ पर आप समझना है कि एस शेप का, यहाँ पर कौन से शेप का, यहाँ पर एस शेप, कैसे हम लोग को एस शेप का ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर भैया एस शेप का ग्राफ देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं क्या, सिग्मॉइड, इसे बोलते हैं सिग्मॉइड या फिर इसे बोलते हैं क्या एस शेप, इसे सिग्मॉइड या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया एस शेप, इसे हम लोग एस शेप बोलते हैं, समझे। इसे हम लोग सिग्मॉइड या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एस शेप बोलते हैं, समझे। तो हम लोग को यहाँ पर कौन से शेप का ग्राफ देखने को मिलेगा, आपको समझ, यहाँ पर हम लोग को देखो सिग्मॉइड या फिर इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एस शेप का ग्राफ जो कि हम लोग को इसका ऑक्सीजन एंड किसका भैया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम लोग को देखने को मिलता है, समझे। एस शेप इसे बोलते हैं क्या, सिग्मॉइड शेप का ग्राफ हम लोग को यहाँ पर भाई देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भैया, ये जो ग्राफ है, ये जो हम लोग का ग्राफ, ये हम लोग का राइट या लेफ्ट, आप समझे, ग्राफ हम लोग का लेफ्ट, आप समझो ना, ग्राफ जो है ये जो एस शेप का ग्राफ, ये हम लोग का भाई कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जिससे ये ग्राफ जो है भैया हम लोग का क्या राइट शिफ्ट हो जाता है। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं भैया, जैसे कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे कि एल्वियोलाई में हम लोग के एल्वियोलाई में जो ग्राफ है, आप समझो कि एल्वियोलाई में आपको हम लोग को कैसे ग्राफ, एल्वियोलाई में बात करें तो एल्वियोलाई में जो ग्राफ है ये हम लोग का भैया कहाँ शिफ्ट, ये हम लोग का ग्राफ समझना कि ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कहाँ भाई एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में हम लोग का ये ग्राफ आपको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि एल्वियोलाई में भैया ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन
ज़्यादा होता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, pH हाई होता है। इसीलिए आप समझो कि एल्वियोलाई में आप समझ रहे हैं कि ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और वही मैं बात करूं भैया कहाँ, टिश्यू में बात करूं, टिश्यू में ग्राफ हम लोग को ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों भैया, टिश्यू में आखिर में टिश्यू में क्या होता है, डिसोसिएशन। टिश्यू आप समझो कि टिश्यू लेवल पर क्या होता है, टिश्यू लेवल पर डिसोसिएशन होता है। आप समझो कि टिश्यू लेवल पर डिसोसिएशन होता है। यहाँ पर आप समझो कि CO2 का कंसंट्रेशन हाई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, H प्लस आयन ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है। सारा कंडीशन फेवरेबल है किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। सारा का सारा कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है भैया, डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल होता है। इसलिए आप समझो कि टिश्यू लेवल पर ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आपको ये समझ है कि राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट कब होगा। अभी देखेंगे, इसको समझेंगे, लिखेंगे, हर चीज़ को देखेंगे। आपको आपने बेसिक आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअल में कैसे भी लेफ्ट एंड राइट आखिर में ग्राफ कब शिफ्ट होगा, आपको समझ है। एल्वियोलाई में ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड टिश्यू लेवल पर ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कौन कौन से कंडीशन है, कब होगा तो क्या होगा, कब एसोसिएशन होगा, कब डिसोसिएशन होगा, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो आखिर में ग्राफ कब राइट कब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, इसको देखो। ठीक है, चलो भाई, इसको रफ करते हैं, इसको भी करता है रफ। अब देखो भाई, ये ग्राफ हम लोग भैया आखिर में राइट एंड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कब होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, तो आखिर में देखना है ग्राफ भैया लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कब होगा भाई, एंड राइट की तरफ शिफ्ट कब होगा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कब होगा एंड राइट की तरफ शिफ्ट कब होगा, इसको देखेंगे, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो आखिर में ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का ग्राफ जो है भैया, ये हम लोग का ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ जो है भैया शिफ्ट टू लेफ्ट, ये ग्राफ किसकी तरफ शिफ्ट हो गया भैया, शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, ये ग्राफ हम लोग का भैया शिफ्ट हो गया किसकी तरफ भैया, लेफ्ट की तरफ। आप समझो ये ग्राफ शिफ्ट कर गया है, समझे, लेफ्ट की तरफ ये ग्राफ शिफ्ट कर गया है। ठीक है भैया, और ये जो ग्राफ है देखो, ये ग्राफ हम लोग भैया शिफ्ट टू राइट, ये हम लोग का ग्राफ किसकी तरफ शिफ्ट कर गया भैया, शिफ्ट टू राइट। ये हम लोग का ग्राफ भैया राइट की तरफ, किसकी तरफ भाई, ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट की तरफ पे शिफ्ट हो गया, समझे। तो आखिर में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कब होगा भाई, आखिर में ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कब होगा, कौन से कंडीशन है जब ये ग्राफ भैया लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो आप समझना कि भैया आखिर में लेफ्ट की तरफ जो शिफ्ट है, आखिर में यहाँ जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कब होगा बताओ जरा भैया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का होता है कि एसोसिएशन, यहाँ पर होता है क्या, एसोसिएशन, यहाँ पर होता है ऑक्सीजन एंड आप समझो ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन, यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है भैया, यहाँ पर आप समझना जब ग्राफ हम लोग का लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है भैया, जब ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आप समझना कि हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग होता है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होता है, यहाँ पर हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और क्या बनता है भैया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या बन जाता है हम लोग का, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखो, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर आप समझो भैया, यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पर आप समझना भाई हम लोग का भैया यहाँ पर एसोसिएशन, समझे। तो ग्राफ कभी भी आप समझो लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एसोसिएशन। यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या होगा हमेशा याद रखो, अगर ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया मतलब क्या होगा भैया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा और क्या बन जाएगा भैया, इससे हम लोग ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कौन से कंडीशन में ये एसोसिएशन होगा भैया, कौन से कंडीशन में बताओ जरा। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, कौन कौन से फैक्टर भैया ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर आप समझो कि हम लोग को भैया एक ग्राफ लेफ्ट आप समझो कि शिफ्ट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कब होगा भैया, एल्वियोलाई में, एट एल्वियोलाई। ठीक, यहाँ पे लिख लें क्या, एट एल्वियोलाई, समझे। तो एल्वियोलाई भैया ग्राफ जो कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, समझे। और ये हम लोग का आप समझो कि टिश्यू में आप समझो कि जो ग्राफ है भैया, ये हम लोग का टिश्यू में आप समझो ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, समझे। तो आखिर में एल्वियोलाई में जो ग्राफ है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और टिश्यू में आप समझो कि भैया ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, समझे। तो आखिर में आप समझ रहे हैं यहाँ पर
एसोसिएशन मीन्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। समझे कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भैया। यहाँ पर क्या होता है हम लोग को पता है कि एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में भैया आप पता है हम लोग को कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है भैया, बिल्कुल कम होता है। समझे ना, इसको यहाँ समझे, इसको थोड़ा सा इसको यहाँ लिखते हैं भाई, ज़्यादा ही पुंटा हो जा रहा था, ज़्यादा ही साइड में हो जा रहा था, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, यहाँ पर आप समझें कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है भैया, ये होता है कम होता है। हाँ भाई, यहाँ पर H+ आयन क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझे, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर टेम्परेचर हाई की कम, यहाँ पर H+ कम की ज़्यादा। कंफ्यूज हो गया ना, मैं भी कंफ्यूज कर दिया, मेरे को भी, और आप भी हो गए क्या, ठीक है। यहाँ पर भैया एल्वियोलाई में H+ ज़्यादा की कम होते हैं। समझे, कम होते हैं, समझे, ज़्यादा नहीं भैया, कम होता है। CO2 कम होता है, H+ कम होता है। समझे ना, आप समझो कि टेम्परेचर क्या होता है भैया, टेम्परेचर भी कम होता है एल्वियोलाई में। आप समझना कि टेम्परेचर भी कम होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है भाई, कम होता है एल्वियोलाई में। समझे, H+ कम होते हैं और इसीलिए इसका pH, इसीलिए यहाँ पर pH ज़्यादा होता है। H+ कम है, pH ज़्यादा, H+ कम pH हाई, H+ कम pH हाई। तो आपको समझ है कि आखिर भाई एल्वियोलाई में आप समझो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भाई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। आप समझो कि एल्वियोलाई में भैया ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, CO2 कंसंट्रेशन कम होता है, H+ कम होते हैं, जिसके वजह से pH ज़्यादा होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हेल्डन इफेक्ट इसे बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, हेल्डन इफेक्ट। आपके सर्टेन नहीं है, लेकिन हेल्डन इफेक्ट, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट शिफ्ट को भैया क्या बोलता है, लेफ्ट शिफ्ट को याद रखना, इसे बोलते हैं क्या, लेफ्ट शिफ्ट को हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं, राइट शिफ्ट को बोहर्स इफेक्ट। समझे, तो इसको हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया, इससे हम लोग हेल्डन इफेक्ट, लेफ्ट शिफ्ट को याद करना कि हेल्डन इफेक्ट, ठीक है, हेल्डन इफेक्ट इसे बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट को बोला जाता है क्या, हेल्डन इफेक्ट। लेफ्ट शिफ्ट को क्या बोलते हैं भैया, हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और टिश्यू में एक ग्राफ राइट की तरफ हो जाता है शिफ्ट। यहाँ पर क्या होता है भैया, यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, यहाँ पर क्या होता है भैया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का भैया डिसोसिएशन होता है। समझे, यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का क्या होता है भैया, आप समझो कि टिश्यू लेवल पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का होता है डिसोसिएशन। यहाँ पर हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है भाई, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। समझे, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि भैया CO2, यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन, यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है, यहाँ पर CO2 ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है। समझे, यहाँ पर क्या टिश्यू में देखो ना, टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, टिश्यू में आप समझना कि CO2 का कंसंट्रेशन हाई होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो होता है, H+ ज़्यादा होते हैं। H+ क्या होता है भैया, H+ हाई होता है, और H+ हाई होंगे तो pH कम होगा। समझे, H+ अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, इससे pH कम होगा, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता है भैया, हाई, यहाँ का टेम्परेचर भी हाई होता है, यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। समझ है आपको, तो यहाँ पर आपको समझ है कि CO2 यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर आप CO2 ज़्यादा होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, H+ आयन ज़्यादा होता है, इसीलिए pH कम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। सारे कंडीशन फेवरेबल है किसके लिए भैया, डिसोसिएशन के लिए। सारे का सारा कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है भैया, ये आपके ऑक्सी हेमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए सारा का सारा कंडीशन फेवरेबल है। समझे ना, और यहाँ पर आप समझना भाई, यहाँ इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। इसे बोलते हैं क्या, बोहर्स इफेक्ट, इसे बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। तो आपको समझ है कि राइट शिफ्ट को बोहर्स इफेक्ट, राइट शिफ्ट को क्या, राइट शिफ्ट को बोहर्स इफेक्ट, लेफ्ट शिफ्ट को हेल्डन इफेक्ट, राइट शिफ्ट को बोहर्स इफेक्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट को क्या, हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट। तो आपको ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको ये समझ है। अब देख लो एक बार, इसको गो थ्रू कर लो भाई, आपको ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको ये कंप्लीट समझ है। आई होप आपको भाई ये समझ आया होगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आए कि बोहर्स इफेक्ट कब बोलेंगे हम लोग,
राइट शिफ्ट को बोहर्स इफेक्ट, लेफ्ट शिफ्ट को हेल्डन इफेक्ट। समझे? लेफ्ट शिफ्ट है तो हेल्डन, हेल्डन फॉर लेफ्ट, हेल्डन फॉर लेफ्ट, राइट फॉर बोहर, राइट हमेशा ब्रो, राइट ब्रो, राइट फॉर राइट हमेशा होता है ब्रो। समझे? तो राइट फॉर बोहर्स इफेक्ट, लेफ्ट फॉर हेल्डन इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप भाई ये आपको समझ है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम लोग ने देख लिया कि आखिर में कैसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, सब चीज़ को हम लोग डिस्कस किया। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब एक और लास्ट चीज़ आपको पता होना चाहिए, मेरे को ठीक हिट कर गया माइंड में, ठीक है, कि आप समझना है कि एवरी 100 ml, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि भैया क्या करता है, जो कि आप समझना है कि 5 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है किसको भैया, 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है किसको भैया, टिश्यू को। समझे ना? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।